श्रवण भारत के बुद्धिजीवी साथियों, साहब कांशीराम जी के, बाबा साहब के बहुजन समाज के मिशन में काम करने वाले क्रांतिकारी कृतज्ञ साथियों, आज मैं आपके सामने अगले एपिसोड में, आज के एपिसोड में साहब कांशीराम जी के पूना में सर्विस करते हुए एक्सप्लोसिव रिसर्च इंस्टीट्यूट में नौकरी के दौरान जो घटनाएं एक साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ा बागी, व्यवस्था परिवर्तन करने वाला एक बहुत बड़ा नेता, एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति ज्योति स्तंभ, एक पिलर, सम्राट अशोक के पिलर से भी बड़े कद का एक पिलर बनाने में जिस घटना ने साहब को प्रेरित किया, उस घटना का मैं जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूँ। वो घटना बहुत ही हमारे लिए मानवीय दर्द की घटना है। ये घटना साहब कांशीराम जी ने अक्सर अपने कुछ बात में कही, स्पीच में भी कही, कैडर कैंप में तो साहब बताते ही थे। ये घटना पूना के रेलवे लाइन के साथ एक की घटना है। साहब कांशीराम जी अपने जो सरकारी कर्मचारी जो उनको मिला हुआ था, सेवादार अर्दली को साथ लेके, और पूना के रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे रेलवे लाइन के साथ कुछ लाइन में कुछ रोशनी टिमटिमाती हुई नज़र आ रही है, कुछ रोशनी टिमटिमाती हुई लाइन के साथ साथ नज़र आ रही है। तो साहब कांशीराम जी ने अपने कर्मचारी से पूछा, जो उनके साथ चौथे दर्जे का कर्मचारी था। कुछ लोग कांशीराम जी का गुरु कह के भी ऐसी बातें प्रसारित करने की कोशिश करते हैं, कांशीराम जी का कद नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के करने से कांशीराम जी का कद नीचा नहीं होता। उस ऐसे कर्मचारी को साहब ने पूछा कि यहाँ पूना में तू तो राजस्थान का रहने वाला है। उसने कहा, हाँ साहब मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। तू तो पूना में काफ़ी दिनों से नौकरी करता है। उसने कहा, साहब मैं काफ़ी दिनों से नौकरी करता हूँ यहाँ पूना में। तुझे तो पता होगा कि जो सामने जैसे हमारे पंजाब में होता है ना गुरुपुरब पे, है ना, जानता है गुरुपुरब के बारे में? उसने कहा, नहीं साहब मैं गुरुपुरब के बारे में नहीं जानता। कि हमारे जितने हैं ना गुरु नानक देव जी, इनके सबका जो गुरु के जयंती जन्म दिवस आता है ना, जन्म दिहाड़ा जो आता है, जन्म दिहाड़े वाले पहले दिन वो दिवे लगा के रोशनी करके, हाँ, सड़क किनारे घरां दे मूहरे, घरां दे आगे आगे, वो कहता उन्होंने गुरुपुरब कहते हैं। ये सामने कहता इत्थे कोई गुरुपुरब इत्थे दा कोई हैगा पूना च कोई ये जा? उसका नहीं साहब ऐसा तो मुझे नहीं पता, यहाँ तो ऐसा कोई पर्व नहीं है। तो कहता है सामने जिवें एक दीवे सामने जगदे मैनू दिखाई दे रहा है, एक कौन है, एक आधे है। वो कहने साहब मुझे नहीं पता। अब वो बता नहीं पा रहा था अभी क्या मैं कहूँ, मेरा अफसर है, मेरा बॉस है, मैं क्या कहूँ इनको। तो साहब जो उस रोशनी के नज़दीक आते गए तो उनको कुछ मानव आकृतियाँ, दुबली पतली, कुपोषण की शिकार कुछ लड़कियाँ वहाँ नजर आई। उनको बड़ा अजीब सा लगा कि ये किसकी इंतज़ार करी है, लड़कियों के हाथ में तो कुछ ऐसा है, दीवे नहीं है तो मोमबत्ती टाइप की कोई चीज़ है। तो साहब ने कहा उसको, भी तू पूछिए क्या किस लिए खड़ी हैं? साहब ने कहा, साहब नहीं मैं। उसने कहा, नहीं साहब मैं नहीं पूछ सकता, आप खुद ही चले जाओ। अब जो वो नज़दीक जो उनके बीच की दूरी जो कम हुई उन लड़कियों के साहब के बीच की, तो लड़कियों का जुर्मट एक ग्रुप साहब के चारों तरफ आगे खड़ा हो गया और साहब के कोई बाजू को पकड़ रहे थे, कोई उसको शर्ट को कोई पकड़ रही थी कि साहब आप मेरे घर चलो, आप मेरे साथ चलो, दूसरे के मेरे साथ चलो, तीसरे के। साहब ने कहा, अरे बात सुनो, तुम कौन लोग हो? कहते हम लोग यहीं रोज़ रात को यहाँ खड़े होते हैं और हम यहीं के हैं, पास में हमारी बस्ती है। कहता तुम्हारी यहाँ बस्ती है? बलान जी। तो फिर तुम यहाँ किस लिए खड़ी हो? कि साहब हम हर रोज़ जो है ऐसा काम करते हैं
जो 2 रुपये आप मुझे दे दो, आप मेरे साथ जो है मेरे घर में जा सकते हो, मेरे घर में जाके मेरे साथ जो है ना ऐसा कोई काम कर सकते हो, मेरे साथ रात बिता सकते हो। कहता तुम ये सब इकट्ठी हो गया ऐसा करते हो? कहता हाँ जी ऐसे ही करते हैं। तो तुम यहाँ ऐसे क्यों करते हो? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोकते नहीं? कहते नहीं साहब, हमारे माँ बाप की परमिशन से हम यहाँ ऐसा करते हैं। तो साहब ने कहा नहीं, मैं ऐसा तो मैं करने का कोई इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन तुम इस धंधे को बंद क्यों नहीं कर देते? ये जो तुम काम कर रही हो गलत है, ये तो मानवता के लिए भी अच्छा नहीं है और वैसे कानून के हिसाब से भी अच्छा नहीं है। कहते क्या करें साहब, हमारा परिवार भूखा मर जाएगा हम अगर ऐसा नहीं करेंगे। तो साहब उनके साथ बातचीत करते करते आगे चल पड़े, सारा टोला उनके साथ चल पड़ा। साहब ने कहा भी तुम्हें इस धंधे को छोड़ देना चाहिए। तो इस स्टोरी का साहब कांशीराम जी ने अपने एक किताब भी लिखी, द कैंडल गर्ल, आपने किसी ने पढ़ी हो, कैंडल गर्ल के नाम से। तो साहब जो उनके साथ साथ चलता है, थोड़ी सी दूर उनकी बस्ती है, बस्ती में वो जाता है, साहब उसके परिवार के लोगों से मिलते हैं। तो वो उनका अभी तक लड़कियां ये समझ रही थी कि ये मेरे साथ जाएंगे, दूसरी लड़की ये समझ रही मेरे साथ जाएंगे, 2-4 लड़कियां साथ साथ चल पड़ी, बाकी लड़कियां वहीं उसी लाइन पे खड़ी होगी कैंडल लेके। और साहब जब उनके आगे जाके जो उसके परिवार के लोगों से मिलते हैं, उनको पूछते हैं आप ऐसा धंधा क्यों करते हो? उन्होंने कहा साहब हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारी ये मजबूरी है। उनको पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ कैसे, तुम्हारी बोलचाल वेशभूषा से तो यहाँ के महाराष्ट्र के नहीं लगते। उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो पंजाब के। अब साहब के लिए बहुत बड़ी लानत मनानत वाली बात थी। उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरे पंजाब के लोग और मेरे पंजाब की बहन बेटियाँ यहाँ के अपना शरीर बेचने को मजबूर है। जिस समाज में 5 दरिया की जो मिट्टी से जो सोना उगलती धरती है, उस धरती को छोड़ के यहाँ आके उन्होंने साहब ने उनको धिकारा, ललकारा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम यहाँ के भी ऐसा काम करते हो और पंजाब को छोड़ के यहाँ कैसे आ गए। उन्होंने कहा सर नहीं साहब हम आए नहीं, हमें लाया गया। कहता कैसे लाया गया? कहता जब यहाँ के मारों ने ये सफाई का काम छोड़ दिया, जब सफाई का काम छोड़ दिया तो कांग्रेस और उनके गांधी ने, यहाँ के लोगों ने, एस बी चौहान, इन लोगों ने वहाँ के पंजाब के लोगों को, पंजाब के सफाई कर्मचारियों, सफाई करने वाले लोगों को, इस टाइप के लोगों को बुलाया था यहाँ काम देने के लिए। अब हमारे नगर पालिका में, नगर निगम में नौकरी तो सबकी लगी, लेकिन यहाँ तो अब कच्ची नौकरियाँ थी तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये कहानी है। तो इसलिए यहाँ का महाराष्ट्र का कोई भी माहर इस काम को नहीं करता। पंजाब और राजस्थान के जो सफाई कर्मी आप कह सकते हो, सफाई का ऐसे काम में जुड़े हुए लोग इस काम के लिए महात्मा गांधी और कांग्रेस ही हमें लेके आ गई। तो साहब को इस बात का सुन के बड़ा झटका लगा, उनको बड़ा दुख हुआ कि ऐसे भी हमारे समाज की बेटियां हैं जिनको ऐसा करना पड़ रहा है। तो खैर उन्होंने कहा मैं एक तुम्हारी इस बात के लिए मैं परमानेंट व्यवस्था करूंगा। और इस व्यवस्था के लिए साहब जो है ना उसको फिर चल पड़े कि मुझे क्या करना चाहिए। और उनके पास जितने भी पैसे उनकी पॉकेट में थे तो उन बच्चियों को वहाँ दिया। और जो उनके गले में जो टाई बंधी हुई थी, साहब ने सबसे पहले टाई खोली। उन्होंने कहा कि जिस समाज की बहन बेटियाँ 2-2 रुपये के लिए तन बेचती हो, उस समाज के किसी नौजवान युवा के गले में टाई बांधना शोभा नहीं देता। कांशीराम आज से इस टाई को स्वीकार नहीं करेगा। टाई बांधने का मुझे कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई ज़मीर मुझे गवाही नहीं देता कि जिस समाज की बेटियां ऐसे हालात में जो अपने शरीर बेचने को मजबूर हो और मैं टाई बांध के और भंगड़ा पाऊंगी या ऐसे लोगों में जश्न मनाऊँ, ये चीज़ मुझे शोभा नहीं देती। इसलिए मैं आज के बाद जो है मैं कोई और फैसला लूँगा और मैं ऐसा कोई काम करने जा रहा हूँ, ऐसा कोई काम करूँगा जिस काम में हमारे समाज की बहन बेटी को अपना शरीर ना बेचना पड़े, अपनी इज्जत के साथ सौदा ना करना पड़े, मजबूरी में कोई ऐसा काम ना करना पड़े। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव कांशीराम जी के जीवन में आया। और ये जो टाई खोल के और साहब का वहाँ से बदहवास अवस्था में रेलवे लाइन से उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलते हुए किस वक्त वो अपने कोठी में वहाँ जो है पूना के अपने आवास में आके उनको पता नहीं चला, वो पूरी रात सो नहीं पाए, इसी डेढ़ बूंद में लगे रहे कि मैं कैसे इसको बदलाव कर सकता हूँ। कभी वो बाबा साहब की किताब को पढ़ते, कभी बाबा साहब की पोर्ट्रेट को कभी देखते, कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचते, कभी वो बहुत हो रहे। इस बात के लिए वो लगातार वो 2-4-5 दिन तक सो नहीं पाए और इस बात के लिए दिन रात लगे रहे। और अगले दिन जब वो ऑफिस में गए
तो उनको पता लगा कि भाई आप ऐसी हालत में क्यों हो, तो वो अपने सीनियर अधिकारी को भी ये बातें नहीं बताई कि अपने कुछ साथियों से उन्होंने चर्चा की कि अब मैं ज़्यादा दिन नौकरी नहीं कर पाऊँगा, मुझे इस टाइप से ऐसे हालात में नौकरी कम से कम पूना में नहीं कर पाऊँगा, या तो मैं पूना छोड़ दूँगा या फिर मैं नौकरी छोड़ दूँगा, मुझे कोई ऐसा काम या ऐसी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। तो ऐसे साहब कांशीराम जी थे जिनकी एक घटना ने एक ऐसे साइंटिस्ट को, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं हमारे इसमें पूरे भारत के लिए, रक्षा क्षेत्र के लिए या दूसरी बातों के लिए बहुत कुछ वो कर सकते थे, बहुत कुछ ऐसा कर सकते थे। उस एक घटना ने कांशीराम जी के पूरे जीवन को बदल दिया, कांशीराम जी के परिवार के टोटली जीवन को बदल दिया, और हजारों नहीं करोड़ों करोड़ बहुजन समाज के लोगों को एक प्रेरणा मिली, और एक पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी प्रेरणा मिली कांशीराम जी का। जो ये घटना जो है कांशीराम जी के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है। तो इस घटना के साथ ही मैं इस स्टोरी को आज समापन करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने ग्रुप में, और जहाँ दूर दराज तक जहाँ आप सेंड कर सकते हो। साहब कांशीराम जी के प्रति सच्चे अर्थों में अगर आप उनसे प्यार करते हो, साहब कांशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप मेरी इस वीडियो स्टोरी को, जो हमारा 2 चैनल है, अशोका लाइव और श्रवण भारत टीवी, इन दोनों पे जो है आप आगे से आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और ऐसा आप करेंगे, ऐसा करके एक बहुत बड़ा काम आप करने जाएंगे। और ये स्टोरी आगे जो हम 15 मार्च से साहब कांशीराम जी के ऊपर टीवी सीरियल बनाने जा रहे हैं, एक मीडिया चैनल हमारा इसमें और बड़ा शुरू हो रहा है। तो आप सब इस बात के लिए मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें ऐसे कलाकारों की भी ज़रूरत है, हमें संगीतकारों की भी ज़रूरत है इस टीवी सीरियल में जो काम कर सके, और ख़ास करके जो लोग ये मानते हैं कि हमें महापुरुषों की बदौलत ये नौकरी मिली, महापुरुषों की बदौलत हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, महापुरुषों की बदौलत आज हमारे पास में कोठियाँ, गाड़ी, कारें हैं, तो वो लोग अगर इस मामले में कोई सहयोग करना चाहते हैं, फिजिकली, आर्थिक, किसी टाइप का, तो वो सहयोग कर सकते हैं। मेरा जो है इसमें पेटीएम नंबर है 98 126 00 122, इसमें आप नगद राशि डाल के भी आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। ये काम जो है बहुत बड़ा है, और ये काम करना बड़ा ज़रूरी है इतिहास की दृष्टि से, और हमारी आने वाली क्रांति के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए भी ये ज़रूरी है। इन सब बातों के साथ मैं आज की इस कहानी को मैं विराम दूंगा। कल एक नए एपिसोड के साथ इस कहानी को फिर शुरू करेंगे। मेरे से जाने अनजाने में कोई बात की भूल हुई है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साहब कांशीराम जी जैसे बड़ी शख्सियत के बारे में बात करना, उनके बारे में, उसके जीवन के, उनके संघर्ष के बारे में गाथा कहना एक बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए अगर अनजाने में मेरे से गलती हुई है, तो साहब कांशीराम जी से, महापुरुषों से प्यार करने वाली साध संगत या वो जो हमारे उनके अनुयायी, उन सब साथियों से मैं माफ़ी चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम।